वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जो कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने इसके डेफिनेशन और सारी चीजें देख ली हुई हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए एक बार चेन रूल को या फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को क्विक रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन को अपन डिनोट करते हैं जी नॉट एफ से, और जी नॉट एफ की डेफिनेशन है जी नॉट एफ ऑफ एक्स, यानी जब आप इस फंक्शन जी नॉट एफ को इनपुट एक्स देंगे तो इस इनपुट एक्स के ऊपर पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा एफ, और ये बनेगा एफ ऑफ एक्स, फिर उसके ऊपर अप्लाई होगा जी ऑफ एक्स। तो चेन रूल मतलब क्या, ये जो आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिख रहा है इसको डेरिवेट करना, तो इसको जिस रूल से डेरिवेट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब नाम चेन रूल क्यों पड़ा, देखिए आपको सबसे पहले कौन सा फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, जी नजर आ रहा है, तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा, जी का डेरिवेटिव होगा, जी डैश उसके अंदर का जो भी इनपुट है वो एज इट इज रहेगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद में इनटू करके एफ का डेरिवेटिव होगा, सो एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसके अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर जो भी इनपुट था एक्स वो एज इट इज रहेगा। फिर लास्ट में अपने को डेरिवेटिव होगा एक्स का एक्स डैश। ठीक, तो और अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर, तो इसको तब तक डेरिवेट करना है जब तक आपको x ना मिल जाए। तो चलिए इसी फंक्शन का कंपोजिशन निकाल करके एक बार समझ लेते हैं। सो अब यहाँ पे अपने पास में g ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x आपके पास में क्या है भाई, साइन x है। ठीक, अब g फंक्शन को अगर आपने x दिया तो वो क्या रिटर्न करता है, उसका स्क्वायर। यहाँ पे g फंक्शन को आपने क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, तो क्या रिटर्न करेगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया जी नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक सिंपल फंक्शन सपोज h से मैं डिनोट करता हूं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको मुझे डेरिवेट करना है। तो h के डेरिवेटिव को हम लोग डी एच अपॉन डी एक्स, मैं इसको डेरिवेट कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, डी एच अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं या फिर h डैश ऑफ x पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा 2 का। तो 2 के डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग पावर फंक्शन जो अपने पास में डेरिवेटिव था उसका यूज करेंगे, पावर फॉर्मूले का, यानी x रेस टू n के फॉर्मूले का, और ये होता है n x रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 आगे आएगा और साइन x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स अपने पास में बचा रहेगा। तो ये हो गया अपने पास में डी एच बाई डी एक्स। अच्छा, सो यहाँ पे आपको समझना है, आपने अभी पावर को डिफरेंशिएट किया, पावर के अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन। जहां पे आपका पावर का डेरिवेटिव खत्म हुआ आपको वहीं पे आगे डिनोट करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव अपने पास में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा इनटू के साथ में। अब यहाँ पे साइन का भी डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब साइन के बाद आपको क्या मिला, एक्स मिला। तो आपको क्या बोला गया था चेन रूल में, तब तक डेरिवेट करना है जब तक एक्स ना मिल जाए। तो यहाँ एक्स मिल गया तो आप यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप चाहो तो एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो, नहीं निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट निकालेंगे दिखाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। चलिए अब इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो पहला सवाल अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट वन, cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे y से, सो y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखना है अपने को। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव हम क्या डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स। राइट साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या है, cos है, तो cos का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अगर cos x है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भाई cos का डेरिवेटिव हो गया। बाय यूजिंग चेन रूल cos के अंदर क्या दिख रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग डिनोट कर लेंगे दोनों को साथ में, क्योंकि प्लस है, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन नहीं है। अगर यही इस तरह से होता कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तब ये कंपोजिट फंक्शन होता, ठीक है। क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए कंपोजिट फंक्शन नहीं है, तो दो बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को एक ही बार में एक ही ब्रैकेट में लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x बाय यूजिंग x रेस टू n का फॉर्मूला विच इज n x रेस टू n माइनस 1, और a तो कांस्टेंट है तो a स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब यहाँ पे आपके पास में देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो यहाँ पे आप चाहते तो डी का x का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते थे, बट कोई जरूरत नहीं है। सो आपके पास में बचेगा 2x प्लस 0, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एज इट इज। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं खुद से सॉल्व करने के लिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 25 का डेरिवेटिव, सो इसको कैलकुलेट करिए और चेक करिए आपका आंसर मैं जो लिख रहा हूं क्या वही आ रहा है क्या। वीडियो पॉज करिए और कैलकुलेट देखिए। मुझे उम्मीद है आपका आंसर आया होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बाई यूजिंग दिस मेथड। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेता हूं। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में सिर्फ हो जाएगा ई रेस टू 3x प्लस 2 और ये प्लस 5 अलग। अगर रूट होता और इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाते, सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव होता, फिर ई रेस टू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव होता, फिर उसके बाद में 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव होता, फिर उसके बाद 5 होता, ठीक है, दोनों साथ में होते थे। अब यहाँ स्क्वायर करने के बाद में सिंपल हो जाएगा थोड़ा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखिए अब यहाँ पे y नहीं है, y होता तो y का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर के डेरिवेटिव के लिए हम लोग यूज करेंगे x रेस टू n का फॉर्मूला विच इज n x रेस टू n माइनस 1। मतलब y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, y की पावर 1 कम हो जाएगी, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y बाय यूजिंग चेन रूल, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में सबसे पहले e का डेरिवेटिव होगा, तो e रेस टू अगर x है तो उसका डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, तो e रेस टू 3x प्लस 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e रेस टू 3x प्लस 2। अब हमें चेक करना है क्या e के ऊपर x मिला, अगर मिला तो डेरिवेटिव खत्म, बट यहाँ पे तो x नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है अपने पास में, यहाँ मिल रहा है 3x प्लस 2, मतलब हमें यहीं पे चैन रूल लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर उसके बाद में हम लोग 5 पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले हमने यहीं पे चैन रूल वगैरह लगा लिया, फिर हम 5 पे गए, और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में मैं रखता हूं, क्योंकि यही मुझे फाइंड आउट करना है। 2i को मैंने भेज दिया राइट साइड में, ये 0 मेरे पास खत्म हो चुका है। e रेस टू 3x प्लस 2 बचा है, इंटू 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास में 0, ऑलरेडी ये प्लस वाला 0 खत्म हो चुका है। 2 एज इट इज। y की वैल्यू आपके पास में क्या है, वो वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। सो y इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा डिवाइड करेगा, सो ये 1/2i रहेगा, ये मिस्टेक हो गया मेरे से, तो 1/2, और y की वैल्यू आपके पास में वो पुटअप कर दीजिए। y की वैल्यू e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, और यहाँ पे 3 इंटू 1 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, सो ये आपके पास में हो गया 3 e रेस टू 3x प्लस 2 एज इट इज। अब इन सब को एकदम अच्छे से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 e रेस टू 3x प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, सो न्यूमरेटर में आपके पास हो जाएगा 3 e रेस टू 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर में 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया, सिंपल तरीके से आपने इसको कर लिया। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं लॉग वाला। सो थर्ड है अपने पास में y इज इक्वल टू log 10 x बाई 2।
तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, लॉग का, फिर उसके अंदर क्या फंक्शन आया, tan का, फिर उसके अंदर क्या फंक्शन आया, x/2 का, तब जाकर के हमें x मिलेगा। तो अपना काम ध्यान में रखिए, अपने को क्या करना है भाई, अपने को x निकालना है। ठीक है, जब तक x नहीं मिलता है तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहने का। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे log का डेरिवेटिव, सो log के लिए हमारे पास में फॉर्मूला log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अच्छा भाई, x है तो 1/x बना। अब मैंने बोल दिया कि log x प्लस 3 का डेरिवेटिव बताओ। सो बड़ी सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, log x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस 3। तो इसी तरह से log tan x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/tan x/2। सिंपल। अब log का डेरिवेटिव हो गया, उसके आगे वाले का डेरिवेटिव हमें डिनोट करना है। सो उसके अंदर वाला डेरिवेटिव क्या है, tan x/2, उसको हमने डिनोट कर दिया। 1/tan है, इसको हम लोग cot x/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/tan होता है cot, लिख दिया, इनटू tan का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर tan है, tan x है तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो tan x/2 है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2। जो एंगल है x/2 वही उसके डेरिवेटिव में आ जाएगा। हमने tan का भी डेरिवेटिव कर लिया। अब क्या बचा, अब बचा x/2। तो यहाँ पे जो cot है ना, cot को आप लिख सकते हो cos अपॉन साइन, तो ये लिख दिया हमने cos x/2 अपॉन साइन x/2 इनटू सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x/2 इनटू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अपना काम खत्म हुआ, x मिल गया, काम खत्म। ठीक, आगे कोई डेरिवेटिव नहीं करना। इस ये पूरा कॉस एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपके पास यहाँ भी 1 हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1, टोटल 1 हो गया। ये 2 नंबर है, पहले लिख दिया, तो ये हो गया 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 हो गया। बट अपने पास में एक फॉर्मूला था 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। बस अब इस थीटा को आप x के नजरिए से देखिए भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/sin x, है ना, θ/2, θ/2 है तो यहाँ हो गया sin थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin x। बट 1/sin x क्या होता है, cos x। ठीक है, तो आपके पास में सिंपल हो गया तीसरा वाला। नेक्स्ट देखते हैं अभी अपन फोर्थ वन। सो फोर्थ वन को बताने से पहले मैं आपको फिफ्थ वन बता देता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो सिंपल सिंपल हो मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ। चलिए फिफ्थ वन देखते हैं। तो फिफ्थ अपने पास में y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, इधर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, सोचिए जरा किसका डेरिवेटिव होगा। तो लिख लेते हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए भाई साइन स्क्वायर x लिखा है तो इसका मतलब होता है ये है साइन x का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर कॉट क्यूब लिखा है जो भी है इसके अंदर, तो इसका मतलब हो गया कॉट होल क्यूब। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब अपने पास में हो जाता है कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब और इस पूरे का होल क्यूब। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि सर ने ऐसा क्यों लिखा भाई, क्योंकि सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, 3 को डिफरेंशिएट करना है। यस, पावर आई, पावर को डिफरेंशिएट करना है पावर फंक्शन के फॉर्मूले से। और वो कौन सा है, x⁻n वाला, n x⁻n-1। तो 3 आपका आगे आएगा और कॉट लॉग एक्स क्यूब की होल पावर अपने पास में क्या बचेगी 3-1। अब हो गया हमारे पास में क्यूब का डेरिवेटिव। अब क्यूब के अंदर आ जाते हैं। पहला आपको क्या दिख रहा है भाई, पहला आपको दिख रहा है कॉट लॉग एक्स क्यूब दिख रहा है। ठीक है, हमने देख लिया, उसको लगा दिया डेरिवेटिव में। सो ये आपके पास में बन जा रहा है 3 कॉट और इधर लॉग एक्स क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 3-1 पावर कितना हो जाएगा 2। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव अपने पास में होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये अपने पास हो जाएगा माइनस, बट ध्यान रखिए बीच में माइनस लगा देंगे सारा काम तमाम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सो ब्रैकेट लगा के यूज करना है। सो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है तो एक्स आया डेरिवेटिव में, इधर क्या है, इधर है लॉग एक्स क्यूब।
तो अपने पास भी आएगा log x क्यूब। अब ये माइनस सीधा निकलेगा बाहर, -3 ब्रैकेट में cot log x क्यूब और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास हो गया cosec स्क्वायर और के अंदर log x क्यूब। अब आपको डेरिवेटिव निकालना है, क्या दिखा आपको, log x क्यूब दिखा, ठीक। सो log x क्यूब का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो -3 ये पूरा पार्ट मैं एज इट इज लिखता हूं इनटू log x क्यूब का डेरिवेटिव। तो log का डेरिवेटिव अभी अभी आपने देखा log x का 1/x होता है। सो log x क्यूब का 1/x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1/x क्यूब इनटू, अब log का भी डेरिवेटिव हो गया, अब कौन बचा, अब x क्यूब बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिर से ये जो ऊपर वाले टर्म एज इट इज 1/x क्यूब एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 आ गया, या 3 की एक 3 से एक पावर कम हो गई 2 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर इस x से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास में यहाँ था 3 और इधर भी 3 मिला, टोटल हो जाएगा -9 कॉट ब्रैकेट में log x क्यूब और इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर इनटू बाजू में cosec स्क्वायर log x क्यूब और होल डिवाइड बाई एक x यहाँ पे बचा हुआ है तो ये x हमने लिख दिया और ये हमारे पास में आ गया dy बाई dx, ठीक। सो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट लीजिए और आप इसको ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। सो पांचवा आपको दिया है अंडर रूट ऑफ tan रूट x। अब आपके पास में भाई दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे सो पहले रूट का डेरिवेटिव होगा और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रूट tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट tan रूट एक्स, ठीक। या तो आप क्या करिए, अच्छा इसको पहले कर लेते हैं पूरा। तो पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, फिर किसका डेरिवेटिव होगा, tan का। अब tan के अंदर फिर से रूट एक्स करने जाएंगे, तो पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा, फिर उसके बाद में x का डेरिवेटिव, निकालो मत निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो एक रूट खत्म हो गया, अब आपके पास में सिर्फ tan रूट एक्स बचा। फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy बाई dx। राइट साइड में पहले tan फिर रूट फिर x, ठीक है। तो चलिए वीडियो पॉज करिए और देखिए, सॉल्व करिए क्या आता है और बताइए मुझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, तो 6 है अपने पास में y इज इक्वल टू 5 की पावर साइन क्यूब x प्लस 3। सो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy बाई dx और यहाँ पे सबसे पहले किसका डेरिवेटिव, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे 5 है तो a रेस टू x का फॉर्मूला लगेगा। a रेस टू x का डेरिवेटिव होता है a रेस टू x इंटू लॉग ऑफ a। अब इस a की जगह पे आपको 5 दिख रहा है और जो x है उसके जगह पे साइन क्यूब x प्लस 3 दिख रहा है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। सो 5 रेस टू साइन एक्स क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, हो जाएगा 5 रेस टू साइन क्यूब x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, ठीक। इनटू क्या हो जाएगा, इधर log a आता है बट a की जगह पे हमारे पास में 5 log 5 हो जाएगा। अब हमने इधर 5 का डेरिवेटिव कर लिया, फिर उसके बाद में अब ऊपर वाले जो भाई साहब है पावर वाले, ठीक है, उसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3। सो ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे साइन क्यूब का डेरिवेटिव, साइन क्यूब का डेरिवेटिव के जब हम साइन क्यूब को डेरिवेट करने जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह से साइन क्यूब ऑफ एक्स इज नथिंग बट साइन क्यूब ऑफ एक्स, ठीक। तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा, 3 का, वेरी गुड, ऐसे ही सोचो। तो 3 अपने पास आगे आ जाएगा और साइन की पावर 3 से एक कम हो जाएगी 2 हो जाएगी, साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्यूब का डेरिवेटिव किया, अब यहीं पे चेन रूल लगा करके क्यूब के अंदर क्या है साइन, तो उसका डेरिवेटिव डिनोट करिए, फिर आगे बढ़िए, प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे ये दोनों चीजें 5 रेस टू लॉग एज इट इज है और यहाँ पे आपके पास में ब्रैकेट में 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, 0 खत्म।
तो फाइनल आंसर आपका आएगा 3 को हम पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर भी पहले आ गया, कॉस एक्स भी पहले आ गया, फिर उसके बाद में 5 की पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5। सो ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स। सिंपल। नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 7। जरा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कॉसेक ब्रैकेट के अंदर रूट कॉस एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ भी हमें ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हमने लिखा dy बाई डी एक्स। अब कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सो कॉसेक x का डेरिवेटिव होता है, कॉसेक x का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। तो अगर आपके पास में कॉसेक रूट कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स। दिमाग लगाने वाली बात है भाई। अगर कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सो माइनस कॉसेक रूट कॉस एक्स का सॉरी कॉसेक रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक, जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल यहाँ पे आ गया, वही एंगल कॉट के पास में भी आ गया। अब ये हो गया कॉसेक का डेरिवेटिव। अब कॉसेक के अंदर कंपोजिट में क्या था अपने पास में? रूट कॉस एक्स। सो हम लोग रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो ये दोनों चीजों को हम एज इट इज लिखते आएंगे, इसमें कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करना है। अब देखिए, रूट कॉस एक्स को डेरिवेट करने जाएंगे तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? बड़ी सिंपल सी बात है सर, रूट का डेरिवेटिव होगा, और रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट। अब रूट के अंदर क्या है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, ये हो गया रूट का डेरिवेटिव। बचा क्या? अब रूट के अंदर भी आपके पास में कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव। सो ये दोनों चीजें हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, माइनस कॉसेक ब्रैकेट में रूट कॉस एक्स इंटू कॉट के अंदर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस एक्स, है ना, 2 रूट कॉस एक्स। और यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। जिधर जिधर ट्रिग्नोमेट्री में को आएगा ना, उधर उसका डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। सो ये माइनस और इधर का माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस। तो साइन एक्स को हमने लिख दिया पहले कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 रूट कॉस एक्स। अच्छा, ऐसा ना कुछ बच्चे मैंने देखा ऐसे क्या करते ना, ये कॉट और रूट कॉस एक्स के बीच में इधर इंटू लगा देते भाई, ये गलत बात है यार। कॉट के अंदर मतलब कॉट का एंगल क्या है? रूट कॉस एक्स। तो कभी देखा है क्या साइन और उसके थीटा के बीच में, साइन और उसके एंगल थीटा के बीच में डॉट लगाते? तो ऐसी गलतियां मत किया करिए, ठीक है, ये सब गलत है। सो ये आ गया अपने पास में dy बाई डी एक्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दैट इज क्वेश्चन नंबर 8th 1। चलिए अब आप बताइए, सोचिए, पहले किसका डेरिवेटिव? लॉग का, फिर उसके बाद कॉस का, फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस 5 का। हो गया, ठीक है। जैसे आपने तीसरा किया वैसे आप 8वां ट्राई करिए। इसके बाद में आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 9th 1। सो 9th आपके पास है y इज इक्वल टू ई की पावर में 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? ऑब्वियसली बात है ई का होने वाला है सर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इतना तो समझ में आ गया कि ई का होता है। सो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, अब चेन रूल लगेगा आगे क्योंकि हमें एक्स तो मिल ही नहीं रहा, हमारा काम है एक्स फाइंड आउट करना, ध्यान रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये e की पावर में जो भी है एज इट इज रहेगा, इनटू आ जाएंगे, ब्रैकेट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेंगे, 3 एज इट इज। जब हम साइन स्क्वायर को डेरिवेट करने जाएंगे तो पहले 2 डेरिवेट होगा, मतलब पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा, और 2 आगे आएगा, साइन की पावर 1 बचेगी, तो 2 साइन एक्स हो गया। अब ये पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब क्या बचा अपने पास में? साइन। तो यहीं पे हमें डिनोट कर लेना है डेरिवेटिव ऑफ साइन, ना कि ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, ध्यान रखिए। माइनस 2 एज इट इज। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, इधर 32 नहीं इनटू है यहाँ पे,
इधर भी इनटू है, 2 आगे आएगा, कॉस की पावर 2 से 1 कम हो जाएगी तो 1 बचेगी जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, और d बाई डी एक्स ऑफ हम लोग लिखेंगे cos x, यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। सो e की पावर में जो भी है वो एज इट इज रहेगा, 3 इंटू 2 6 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस आएगा इसलिए ब्रैकेट यूज करना है। ब्रैकेट भाई आपकी खुद की जायदाद है, जितना चाहो उतना यूज करो, ठीक, खुद की नहीं है तो पापा की समझ लेना। अब यहां से अगर आप चाहो तो साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, तो 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अच्छा कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, 4 माइनस माइनस प्लस 4 साइन एक्स इंटू हो गया cos x, ऐड कर दीजिए तो 6 sin x प्लस 4 cos x क्या हो गया अपने पास में, सॉरी उल्टा बोल दिया थोड़ा, 6 sin x cos x प्लस 4 sin x cos x, ये अपने पास में हो जाएगा 10 sin x cos x, और यहाँ पे e की पावर में 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल, क्या है भाई इसमें, कुछ है नहीं, डेरिवेटिव में बस आपने करना क्या है, आपका आपको देखते रहना मुझे x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिला तो काम खत्म, डेरिवेटिव वहीं पर खत्म, नहीं तो फिर आगे करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अब यहाँ पे ना देखिए tan वाला नहीं बताऊंगा मैं, tan पहले करेंगे, फिर cos करेंगे, फिर sin करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में है 12th वाला, ठीक है, ये cos स्क्वायर वाला है ना 10th वाला, इसको ना फाई के जैसा करो ना, पहले क्या करोगे, पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर cos का, फिर log का, फिर x स्क्वायर प्लस 7 का कर लेना, ठीक है, 12th वाला बता देता हूँ, चलो देख लो, फाई इज इक्वल टू sec of tan x raised to 4 plus 4, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे x है तो इधर x आता है। अब यहाँ पे सेक के अंदर क्या आपके पास में टेन एक्स रेस टू 4 प्लस 4, और दूसरा वाला जो सेक आएगा उसके अंदर भी टेन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताने का यही मेरा मतलब था। गलती कहाँ करते हो आप ना, आप सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स लिख देते हो, फिर टेन को डेरिवेट करते हो, नहीं भाई ध्यान में रखो, सेक के अंदर एंगल जो है ना वही उसके डेरिवेटिव के अंदर भी आएगा, ठीक। तो ये आपके पास में हो गया सेक का डेरिवेटिव। अब बस क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस 4, टेन का डेरिवेटिव यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में एज इट इज रहेगा, टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या एंगल था एक्स रेस टू प्लस 4 एज इट इज, फिर अब टेन का भी डेरिवेटिव हो गया, बचा क्या एक्स रेस टू 4 प्लस 4, नेक्स्ट लाइन में ये एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और 4 का हो गया 0, बस 4x क्यूब को ला करके पहले लिख देना, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12th वन। नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला, सो 13 देखो, 13 अच्छा है, सो y इज इक्वल टू दिया हुआ है e रेस टू log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ठीक। सो अपने पास में एक फॉर्मूला है a टू द पावर log ऑफ x विद बेस a, तो इसका आंसर होता है x, मेन बेस दैट इज a और लॉग का बेस अगर दोनों सेम है तो आप जिसका लॉगरिथम निकालते हो वही आंसर आ जाएगा, x का लॉगरिथम x में। अब यहाँ पे देखो आपका बेस क्या है e और लॉग का बेस क्या है e, दोनों सेम हो गए, सो आपका y का वैल्यू डायरेक्टली ये पूरा आ जाएगा, दैट इज log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे log का एक और फॉर्मूला है कि जब आपके पास में log a की पावर b हो, सो b आगे आ जाता है और log a बचता है, ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा और log x बचेगा, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका 2 आगे नहीं आएगा क्योंकि ये होल में है, ठीक है, और इसके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। सो यहाँ पे पहले 2 डिफरेंशिएट होगा फिर log, और यहाँ पे 2 एज इट इज होगा क्योंकि एक कोएफिशिएंट है, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, सिंपल। नेक्स्ट अपने पास में है 13 के बाद 14 में क्या करना है, पहले साइन का डेरिवेटिव, फिर रूट, फिर साइन, फिर रूट का डेरिवेटिव, फिर इसी तरह से 15 में पहले लॉग का डेरिवेटिव, फिर सेक का, फिर ई का, फिर एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना।
इस तरह से आपको डेरिवेट करना है। अब मैं सीधा आपके पास जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में। ये आपको दिया y इज इक्वल टू log ऑफ log x विद बेस e स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करने के लिए ना, जैसे मैं बोलता था log x का डेरिवेटिव क्या 1/x, तो इस log का बेस क्या e है, नेचुरल बेस है। ठीक है, और अगर आपके पास में log x कुछ दूसरा बेस आया, ठीक है, a आया, तो इसका फॉर्मूला अपने पास बन जाता है 1/x इंटू लॉग ऑफ a। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब यहाँ पे बेस अपने पास क्या ई स्क्वायर मतलब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं a, सो ये बनेगा log x का डेरिवेटिव 1/, देखिए x के जगह पे क्या दिख रहा है, x के जगह पे दिख रहा है log x, तो 1/log x इंटू log ऑफ a, बट a की वैल्यू क्या है अपने पास में e स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में बाहर वाला जो log था ना उसका डेरिवेटिव, इनटू अंदर अभी अपने पास एक log बचा हुआ है, दैट इज log x, इसका डेरिवेटिव डिनोट कर दिया। सो 1/, ये log x एज इट इज रखा, ये 2 आगे आ गया, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, जो भी रहेगा नंबर के पावर में वो आगे आ जाएगा और ये log e हो जाएगा। सो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव x हो गया। अब इसको हम लोग अगर कम अच्छे से लिखें तो 2 को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद में x को लिख दिया, फिर उसके बाद लिख दिया log x, और log e कहाँ हो गया, क्योंकि log e हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक, हम जितना भी हमारा कैलकुलस रहेगा उसमें जो हमारे पास में लॉगरिथम रहेगा वो नेचुरल लॉगरिथम यानी ln ही सपोज करके चलेंगे, चाहे वो log भी लिखा रहेगा तो भी उसका बेस हम ई ही मान के चलेंगे, until unless it is defined, that is a और b जो भी दिया रहेगा, जब तक कुछ बोला नहीं रहेगा तब तक हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने पास में है अब 17 वन। तो 17 अपने पास है log x का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले कौन डिफरेंशिएट होगा, बाहर वाला 2। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से, यस x⁻n के फॉर्मूले से, फिर पहला लॉग का डेरिवेटिव, फिर दूसरे लॉग का डेरिवेटिव, फिर तीसरे लॉग का डेरिवेटिव, और लास्ट वाला आपके पास में है 18 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में, इसको आप डिफरेंशिएट करते, बट मैं क्या करूंगा ना, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज कर देता हूँ देखिए, ताकि आपको ज्यादा डेरिवेट ना करना पड़े। साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हमने कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, टू एज इट इज रहेगा। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव, हमेशा ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे साइन जो आपके पास में एक्स स्क्वायर है ना वो इसके इक्वल में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, इस 2 पावर का, साइन के ऊपर जो 2 पावर उसका, तो 2 आगे आएगा और साइन की एक पावर आपके पास में बचेगी, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आपने पहले ये 2 का डेरिवेटिव किया, ठीक है, साइन के ऊपर जो पावर था उसका डेरिवेटिव किया, ये एक्स स्क्वायर तो कहीं बाद में आएगा साइन वाइन करने के बाद, क्योंकि वो साइन के अंदर है। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया। अब साइन का डेरिवेटिव डिनोट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, सो 2 इंटू 2 4 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर। अब आएगा एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 2 इंटू 2 4 क्यों किया रे बाबा, इसको 2 इंटू 2 ही लिखना था, तो 2 इंटू 2 लिख देता हूँ मैं, और एक 2 को मैं ले लेता हूँ 2x स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर के साथ में, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे 2x हो गया, तो ये 2 और ये 2 मिलके हो गया 4x। और देखिए ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, अभी अभी हमने लिखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, एंगल डबल हो जाता है। सो यहाँ पे आपके पास एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, उसका डबल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक, तो ये आपके पास में हो गया dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। सो देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए अच्छे अच्छे जो थे, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए उसके बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं उसको छोड़ दिया, तो उसको आप ट्राई करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। आप तब तक चैन रूल को रिवाइज करते रहिए, ठीक, और मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव में उतना आपका अच्छा होता जाएगा डेरिवेटिव, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अच्छे से अपनी स्टडी चालू रखिए। सो थैंक यू सो मच।